वेलकम टू एपीएससी कंपटीशन सेंटर। फिर बिहार बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा 2023 के लिए अपन हम लोग ज्ञान बिंदु का जो सेट है उसका हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग सेट नंबर 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका पूर्ण 1 से लेकर के इसका 3 तक जो सेट है इसका ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हुए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही प्ले लिस्ट में जा करके अन्य सेट को भी आप लगा सकते हैं, जिसमें आपको खान सर का भी दिए हुआ है सेट को, वहाँ पे प्लेटफॉर्म का भी दिया हुआ, क्राउन का भी दिया हुआ है। सभी सेट को वहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। चैनल पे अगर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा लें तो कहीं इस तरह का वीडियो आपको डेली इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 4 को। फिर से रहा सेट नंबर 4, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि गांधीवादी योजना विचार किसने प्रस्तुत की थी। ए पूछा है फ्रेंड्स आपको, गांधीवादी योजना विचार किसने प्रस्तुत किया था। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी अर्थात श्री नारायण अग्रवाल ने प्रस्तुत किया था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वास्तव में गांधीवादी आर्थिक चिंतन की विचारधारा का समावेश करते हुए श्री नारायण अग्रवाल ने 1944 ईस्वी में, फिर सबको 1944 ईस्वी में गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया था। इस योजना में कृषि क्षेत्र में लघु कुटीर उद्योग में विकास पर बल दिया गया था। ये ध्यान रखेंगे। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर जिस तरह से आपको चींटी जो है आपको एंटलिंग से संबंधित है, उस तरह से हिरण किससे संबंधित है ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात मृग छौना से संबंधित है। कैसे यह सब बना है इसका अर्थात डिटेल जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। जितने भी रीजनिंग और मैथ के हैं उस सभी का हम लोग आंसर जो है टेलीग्राम चैनल पर देंगे। यहाँ पे फिर केवल हम ठीक लगाते चलते हैं जो भी आपका रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन है। बाकी हम जीएस और जीके का क्वेश्चन को टच करेंगे, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और बाकी जो रीजनिंग का और मैथ का क्वेश्चन है वह टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा डिटेल वे में। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है ये बताना है फर्स्ट आपको। तो फर्स्ट में आपको दिया हुआ है यहाँ पर शिक्षा का अधिकार, तो यह मौलिक अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये भी आपको है। समानता का अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार में आता है। काम पाने का अधिकार, ये मौलिक अधिकार में नहीं है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फिर रीजनिंग का क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपको, तो इसका जो है आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग तरल पदार्थ के अपशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है, ये बताना है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग तरल पदार्थों के जो विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है, ये बताना है। विशिष्ट गुरुत्व को पूछ रहा है फ्रेंड्स आपको यहाँ पर। तो इसका राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आपको हाइड्रोमीटर का उपयोग जो है विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है तरल पदार्थों के। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है यहाँ पर फिर सबको बैरोमीटर भी दिया हुआ है। तो बैरोमीटर के बारे में जानते ही आपको, यह उपकरण जो है वायु दाब मापने के लिए किया जाता है बैरोमीटर का उपयोग। यहाँ पे आगे भी दिया हुआ है उसको फिर सबको, यहाँ पे बिस्कोमीटर भी दिया हुआ था। बिस्कोमीटर का जो उपयोग किया जाता है यह द्रवों की श्यानता ज्ञात करने के काम में आ जाता है। आगे दिए फिर से एक और है आपको स्टैग्नोमैनोमीटर दिए हुए, फिर से आपको देख लेंगे इससे। तो इसका उपयोग जो है कांच के उपकरण होते हैं जो किसी तरल पदार्थ की सतह के तनाव को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और हाइग्रोमीटर को जानते हैं विशिष्ट आपको गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है तरल पदार्थों के। तो इस तरह से बी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिए हुए फिर से आपको यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव रमन प्रभाव के आपको प्रकाशिक सदृश है, ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव रमन प्रभाव के आपको प्रकाशिक सदृश है, ये बताना है कौन सा प्रभाव। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात कॉस्मिक प्रभाव जो है आपको रमन प्रभाव के प्रकाशिक सदृश होते हैं। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है आपको। इसका फ्रेंड्स आपको मुख्य रूप से चावल जो है अनाज, चावल जो है एक प्रकार का अनाज है। तो मसूर क्या है, तो दलहन है। यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपको दे पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है, ये बताना है। फिर सबको पृथ्वी का निकटतम ग्रह तो जानते ही आपको फिर सबको शुक्र जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह में है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया जबकि बुध के निकट कौन है, जबकि सूर्य के निकट कौन है, तो आपको बुध है। नेक्स्ट आपको दिया है उस विकल्प का चयन करें
यहाँ पे मैथ और रीजनिंग का है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको द्वारा निम्नलिखित में से उस कथन का चयन कीजिए जो आपको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ये बताना है बेल्ट एंड रोड का अच्छा इनिशिएटिव कौन सा आपको कथन कर रहा है, उसको आपको चयन करना है। तो दिए गए ऑप्शन फिर आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात एक अंतर महाद्वीपीय पैमाने पर क्षेत्रीय सहयोग और संपर्क में सुधार का प्रयास ही आपको बेल्ट एंड रोड का सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है। यहाँ पे सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इसमें बेल्ट एंड रोड में, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, तो इसका सलूशन जो है आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका भी सलूशन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसका भी आपको फ्रेंड्स डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको 16 दिया हुआ था, 16 का आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स, मुखिया ग्राम पंचायत का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितना है, ये बताना है। मुखिया जो ग्राम पंचायत सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। तो जानते ही आपको 21 प्लस होना चाहिए मुखिया पद के लिए। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, दिए गए विकल्प में से आप 6 समूह का चयन करना है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका सोल्यूशन जो है आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आपको। नेक्स्ट आप दिया है, म्यांमार का पुराना नाम था क्या था, ये बताना है। म्यांमार का पुराना नाम क्या था, ये बताना है फ्रेंड्स। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्मा इसका पुराना नाम था। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, इसका फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है, समान प्रकार के द्वि आपको फोकल लेंसेस में ऊपर और नीचे भाग क्रमशः होते हैं, ये बताना है। सामान्य प्रकार के जो आपको द्विफोकल लेंस में ऊपरी और निचले भाग क्रमशः कैसा होते हैं, ये बताना है आपको फ्रेंड्स। फोकल लेंसों में किसका भाग होता है द्विफोकल लेंसों में, ये बताना है फ्रेंड्स आपको। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ऊपर में अवतल होते हैं, नीचे में उत्तल होते हैं। इस हिसाब से फ्रेंड्स आपको बाईफोकल लेंस कह सकते हैं इसको हम लोग, या द्विफोकल लेंस कहते हैं, जिसका ऊपरी भाग अवतल का बना होता है, नीचे वाला भाग जो है उत्तल का बना होता है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है, ये बताना है आपको। जानते ही आपको किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य के आंख में कहाँ बनता है, तो यह आपको रेटिना पर बनता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया कथन कारक दिया हुआ है, इसका फ्रेंड्स राइट हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको फिर रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स इसका जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपकी 25 का जो है आपको 24 का फ्रेंड्स ये हो जाएगा, ये ठीक इसको कर लेंगे। जबकि 25 का जो है फ्रेंड्स आपको मुख्य रूप से डी हो जाएगा यहाँ पर। आगे दी हुई फ्रेंड्स आपको 26 दी हुई, तो 26 का भी जो है आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से दी हुई हम लोग को नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, सन 1946 ईस्वी में शाही नौसेना विद्रोह का शुरुआत कहाँ हुआ था, ये बताना है आपको फ्रेंड्स। सन आपको 1946 ईस्वी में शाही नौसेना का विद्रोह कहाँ हुआ था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको, तो राइट है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात मुंबई के आपको शाही सैनिकों ने विद्रोह आरंभ किया था कितना में, तो 1946 में किया था। 9 सैनिकों ने के जो 11,000 आपको सैनिक थे, सभी जो है विद्रोह करना शुरू कर दिए थे 1946 ईस्वी में। ये यहाँ पर राइट आंसर होगा। कराची के उसके बाद में करना शुरू कर दिए थे। इस तरह से ये यहाँ पर पहले कहाँ से शुरू हुआ, तो यह आपको मुंबई से शुरू हुआ या बम्बई से शुरू हुआ, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट का जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की थी, ये बताना है। किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की शुरुआत की हिमायत की थी, एक ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए, गुनार आपको मिर्डल ने आपको रोलिंग प्लान की हिमायत की थी आपको विकासशील देशों के लिए। बी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, 30 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देख लेंगे। 31 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, इसे भी आप देख लेंगे और टेलीग्राम चैनल पर भी इसका सलूशन दे दिया जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न में से किस युक्ति में आपको विभक्त वलय जिसको हम लोग द्विक परिवर्तक का कार्य करता है उसका इस्तेमाल करते हैं, ये बताना है आपको। विभक्त वलय किस में इस्तेमाल होता है, विद्युत चरणित में होता है,
या विद्युत मोटर में या गैल्वेनोमीटर में या वोल्ट मीटर में पूछ रहा है फ्रेंड्स आपको। तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, विद्युत मोटर में हम लोग विभक्त वलय का इस्तेमाल करते हैं परिवर्तक के लिए। नेक्स्ट आपको दी हुई फ्रेंड्स आपको किसी दिए गए धातु के तार की वैद्युत आपको प्रतिरोधकता निर्भर करता है, तार की किस पर निर्भर करता है ये बताना है। वैद्युत प्रतिरोधकता जो है तार के किस पर निर्भर करता है, लंबाई पर, आकृति पर, मोटाई पर या पदार्थ की प्रकृति पर, ये बताना है आपको फ्रेंड्स। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, पदार्थ के प्रकृति पर जो है वैद्युत प्रतिरोधकता जो है निर्भर करता है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको स्पष्ट है प्रतिरोधकता पूछ रहा है, प्रतिरोध नहीं पूछ रहा है, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट आपको दी हुई फ्रेंड्स आपको आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दी हुई फ्रेंड्स इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मध्याह्न भोजन योजना भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ की गई थी, ये बताना है आपको। मध्याह्न भोजन योजना भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ की गई थी। तो राइट फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी अर्थात तमिलनाडु में प्रारंभ किया गया था। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको दिए फ्रेंड्स आपको 36 का जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक जो है इसका भी 37 का भी जो आपको सी ही हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बढ़ते हैं फ्रेंड्स आपको 38 का भी आपको सी ही हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग निम्न में से कौन सा है, ये बताना है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है निम्न में से कौन सा है। तो जानते हैं आपको फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए अर्थात ट्रांस साइबेरियन जो है आपको यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। यह विश्व का सबसे लंबा कितने इसकी लंबाई किलोमीटर में है, तो 9289 किलोमीटर इसका कुल लंबाई है। 9289 किलोमीटर इसका कुल लंबाई है। ये आपको ध्यान रखेंगे, जो मुख्य रूप से आपको सेंट पीटर्सबर्ग से जो है को लेकर के आपको व्लादिवोस्तोक को जोड़ने वाला यह आपको रेल मार्ग है। इस तरह से ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 40 का जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको बी। ऑप्शन नंबर आपको फ्रेंड्स ए हो जाएगा, यह ध्यान में रखेंगे। इसका सलूशन टेलीग्राम पर दे देंगे। नेक्स्ट अजातशत्रु किस वंश का शासक था, ये बताना है आपको फ्रेंड्स। अजातशत्रु किस वंश का शासक था, तो जानते ही हैं आपको यह आपको हर्यक वंश का शासक था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा, जिसका आपको संस्थापक कौन था, तो बिंबिसार था। याद रखेंगे अर्थात हर्यक वंश का जो है संस्थापक कौन था, तो यह बिंबिसार था हर्यक वंश का। उसी का जो है आपका वंश में आपको अजातशत्रु था, जिसे हम लोग प्रीति अर्थात पिता को यह मारने वाला शासक भी था। ये भी याद था, प्रीति हंता की उपाधि था इसको दिया गया था, या इस नाम से जाना जाता था इसको अजातशत्रु को। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 42 का जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ 43 का जो है आंसर नंबर आपको सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 44 का दिया हुआ फ्रेंड्स, तो 44 का जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 45 दी हुआ फ्रेंड्स आपको, तो यहाँ से है आपको ये देख लेंगे 45 का जो है आपको फ्रेंड्स डी हो जाएगा। 46 में आइए। स्वतंत्र भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन थे, ये बताना है। स्वतंत्र भारत का पूछा है फ्रेंड्स आपको, प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो जानते ही आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बी फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 47 का ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा फ्रेंड्स। 48 में जो है आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 49 का जो है आपको ए हो जाएगा फ्रेंड्स, और 50 का जो है फ्रेंड्स आपको आगे बढ़ते हैं 50 का फ्रेंड्स आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्न प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था, ये बताना है फ्रेंड्स को। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था वह किस वर्ष में हुआ था, ये बताना है आपको फ्रेंड्स। तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1845 से 46 में हुआ था। बी फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट आपको दिया हुआ आपको नेक्स्ट आपको दिया फ्रेंड्स 42 का जो है 52 का जो है ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा फ्रेंड्स, इसे देख लेंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है जब जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबाया जाता है तो कौन सा अभिक्रिया होगा, ये बताना है आपको फ्रेंड्स आपको। या क्या होता है जब जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबाया जाता है तो क्या होगा, ये बताना है फ्रेंड्स आपको। तो फर्स्ट में आपको दिया हुआ है यहाँ पर फर्स्ट में दिया कोई अभिक्रिया नहीं होगा, ये बात गलत है। जल का निर्माण होगा, ये भी आपको गलत है। जिंक ऑक्साइड बनेगा, ये भी गलत है। जिंक सल्फेट बनेगा, ये फ्रेंड्स आपको डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जब जिंक धातु को कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो जिंक सल्फेट बन जाएगा, क्योंकि आपको
कॉपर से ज़्यादा आपको अभिक्रियाशील कौन है, तो जिंक है। और इसमें से कॉपर सल्फेट में से कॉपर को यहाँ पे विस्थापित कर देगा और इसका जिंक का सल्फेट बना देगा। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दी हुआ है इथेनॉल को ईंधन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है ये बताना है आपको। इथेनॉल को इथेन में परिवर्तन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात शांत सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया फ्रेंड्स नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया 55 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। बी देख लेंगे। आगे दिया गया फ्रेंड्स आपको 56 का जो है ऑप्शन नंबर आपको मुख्य रूप से भी इसका भी बी हो जाएगा फ्रेंड्स। आपको 56 का भी आपको बी ही हो जाएगा। 57 का दिया फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर आपको ए हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 58 का जो है ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है ये बताना है आपको। थर्ड वर्ल्ड का संबंध जो है निम्न में से किसके लिए उपयोग किया जाता है ये बताना है फ्रेंड्स आपको, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए विकासशील देशों के लिए थर्ड वर्ल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। सी ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। जितने विकासशील देश हैं जिसमें अर्थात थर्ड वर्ल्ड में हिस्सा, उसकी विशेषता आमतौर पर किस पे लिया जाता है, तो गरीबी का उच्च अगर दर होता है उसको लिए हम लोग थर्ड वर्ल्ड का इस्तेमाल करते हैं। या आर्थिक और राजनीतिक जो अस्थिरता वाला देश होता है उसको, या उच्च मृत्यु दर वाले जितने भी आपको विकासशील देश होते हैं उसको थर्ड वर्ल्ड में शामिल किया गया है। इस तरह से ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है 60 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जबकि 61 का जो है ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो यह आपको भी ए हो जाएगा। ए ही इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है 62 दिया है फ्रेंड्स आपको गैंगेकोड चोलपुरम का आपको निर्माता कौन है ये बताना है। गैंगेकोड चोलपुरम का निर्माता पूछ रहा है फ्रेंड्स आपको कौन है ये बताना है, तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए डी अर्थात राजेंद्र प्रथम जो है गैंगेकोड चोलपुरम के निर्माण का आपको निर्माता है। डी फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा। यह किस वंश का थे, तो आपको चोल वंश के थे, ये भी आपको पता ही है। और चोल वंश के संस्थापक कौन थे ये भी पूछता है फ्रेंड्स आपको, तो याद रखेंगे विजयालय जो था यह इसका आपका संस्थापक था। ये आप याद रखेंगे विजयालय जिसने शासन कब से कब तक किया था इसने, तो 850 से लेकर के 800 कितना तक, यह 887 तक इसने विजयालय ने आपको संस्थापक भी रहा और इसने आपको शासनकाल भी किया इसने। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आगे ऊपर में दिए हुए हैं, यहाँ से है यहाँ पे फर्स्ट 63 दिए हुए फ्रेंड्स आपको, तो यह रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका सलूशन जो है आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब 64 का जो है आपको हो जाएगा मुख्य रूप से फ्रेंड्स 64 का जो है आपको सी हो जाएगा। 65 का जो है बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आपको एक निश्चित कुट भाषा में, ये भी आपको रीजनिंग का है क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपको, तो इसका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आपको निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा का एक सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं ये बताना है। निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के एक सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं ये बताना है। केवल एक ही सदस्य निर्वाचित होते हैं, किस राज्य से ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात मिजोरम से केवल एक ही सदस्य जो है आपको नियुक्त किए जाते हैं, निर्वाचित किए जाते हैं। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर जाएगा। नागालैंड से भी एक ही होता है, याद रखेंगे। जबकि आपको नागालैंड से एक में, मिजोरम से भी एक ही है और सिक्किम से भी एक ही आपको सदस्य का निर्वाचन होता है। ये आपको ध्यान रखिए। जो कि त्रिपुरा में, मणिपुर, गोवा से आपको 2-2, अरुणाचल प्रदेश से 2, मेघालय से भी 2, हिमाचल प्रदेश से 4 और उत्तराखंड से 5 आपको निर्वाचित किए जाते हैं आपको संसद का। तो इस तरह से फिर आपको डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है विकल्प आपको 68 दिया हुआ है, तो इसका फिर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर आपको आगे बढ़ते हैं 69 भी दिया है आपको रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, तो यह आपको ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आपको यहाँ पे भी आपको फिर रीजनिंग मैथ का ही क्वेश्चन है, तो इसका सलूशन जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर आपको बढ़ते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी भी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स
72 का भी जो है आपको फ्रेंड्स मुख्य रूप से 72 का सी हो जाएगा फ्रेंड्स। 73 का जो है आपको सी हो जाएगा, इसको भी सी ही हो जाएगा फ्रेंड्स। सबका जो सोल्यूशन हम टेलीग्राम चैनल पर भी दे देंगे कैसे इसको बनाना है फ्रेंड्स। आपको 74 का जो है ए हो जाएगा फ्रेंड्स। 75 का जो है आपको फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। 75 में जो है दी हुआ है, यहाँ पे भी आपको निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक की पहचान करना है। असंतृप्त यौगिक कौन सा है, तो यहाँ पे प्रोपेन दी हुआ है, प्रोपीन दी हुआ है, प्रोपेन और प्रोपीन दी हुआ है, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन और आपको क्लोरो प्रोपेन दी हुआ है। तो प्रोपेन में आ गया, अर्थात लास्ट में आपका यहाँ पर ANE वाले जितने होते हैं वह आपको संतृप्त होते हैं, और जिसमें INE या लास्ट में YNE हो वह आपको असंतृप्त में आते हैं। तो यहाँ पे प्रोपीन और लास्ट में आपको प्रोपाइन दोनों जो है आपको INE और YNE वाला है। इस तरह से आपको फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर कौन, तो बी जो है आपको राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको 2 और 3 जो है, सॉरी फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर 2 और 3 जो है, अर्थात यहाँ पे 2 और 3 जो है आपको राइट आंसर हो जाएगा। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। प्रोपीन और प्रोपाइन 2 असंतृप्त यौगिक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट आपको दिया है, हृदय के निम्नलिखित में से किस रोग में धमनी की दीवार पर कोलेस्ट्रॉल तथा अन्य लिपिड पदार्थ जमा हो जाता है, ये बताना है। हृदय के निम्नलिखित में से किस रोग में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए एथीरोस्क्लेरोसिस में ऐसा होता है। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दी हुआ 77 का जो है आपको ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दी हुआ फिर आपको यहाँ पर भी आपको रीजनिंग का ही क्वेश्चन दिया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। सेनकोट्टा दर्रा कहाँ अवस्थित है, ये पूछ रहा है फिर से आपको। सेनकोट्टा दर्रा स्थित है कहाँ है, तो यह तिरुवनंतपुरम मदुरई के बीच में अवस्थित है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जबकि 80 का जो है ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हॉर्नबिल आपको फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, ये बताना है फिर से आपको। हॉर्नबिल जो है फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात यह नागालैंड में मनाया जाता है। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है 82 का जो है ऑप्शन नंबर जो है आपको डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जबकि 83 का जो है ऑप्शन नंबर आपको मुख्य रूप से ए हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं फिर से आपको। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 84 में दिया हुआ, तो 84 का फिर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है। भिन्न शब्द का इसमें चयन करना है 85 में आपको फ्रेंड्स यहाँ पर, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात नापसंद जो है आपको भिन्न है, क्योंकि यहाँ पर सौहार्द, आम, सहमति और तालमेल सभी एक ही आपको समानार्थक शब्द सब हैं, पर्यायवाची एक दूसरे का। लेकिन यहाँ पर नापसंद जो है इसका विपरीतार्थक हो जाएगा। ए, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है मनुष्य के कान में बाहरी हिस्सा को कहते हैं। मनुष्य के कान के बाहरी हिस्सा क्या कहलाता है, ये बताना है आपको फ्रेंड्स। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात यहाँ पे इसे कर्णपलव के नाम से जानते हैं। बाहरी हिस्से को कर्णपलव कहते हैं। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा, कान के बाहरी हिस्से को। नेक्स्ट दिया जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम, जल जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं वह जल क्या कहलाता है, ये बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको ये, अर्थात इसे हम लोग कठोर जल के नाम से जानते हैं, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण मौजूद होते हैं, वह कठोर जल कहलाता है। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 88 का जो है ऑप्शन नंबर आपको ए हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है अलग शब्द का चयन करें। दिए गए ऑप्शन में आपको अलग शब्द का चयन इसमें करना है, तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात झालर पाटन जो है यह आपको एक अलग अहमदाबाद, सूरत और राजकोट जो है शहर का नाम ही है। यहाँ पर झालर पाटन आपको इससे संबंधित नहीं है, अलग है, कुछ है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में उत्पादकता सर्वोच्च होता है, ये बताना है। भारतीय अर्थव्यवस्था के किस आपको क्षेत्र में उत्पादकता जो है सबसे सर्वोच्च स्थान पर होता है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, परिवहन, संचार और वाणिज्य के क्षेत्र में आपको उत्पादकता जो है सबसे सर्वोच्च होता है। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। यहाँ पे अलग शब्द का चयन करना है। यहाँ पे 91 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हैदराबाद, चेन्नई और गंगटोर जो है या औरंगाबाद,
यहाँ पे औरंगाबाद जो है एक अलग हो जाएगा, बाकी जो दिए गए हैं वह सब आपको राजधानियाँ हैं। औरंगाबाद जो है राजधानी नहीं है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट किस विद्वान ने कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन को 3 दिन का तमाशा बताया था, ये बताना है। किस विद्वान ने कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलनों को 3 दिन का तमाशा बताया था, ये बातें पूछ रहा है फिर सबको। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के अधिवेशनों को आपको 3 दिन का तमाशा बताया था, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया 93 का जो है ऑप्शन नंबर आपको मुख्य रूप से कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको देख लेंगे आप टेलीग्राम चैनल से भी। नेक्स्ट आपको दिया 94 का जो है आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, जबकि 95 का जो है ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट दिवस संसद की प्रकलन समिति कैसा है, ये पूछ रहा है पर सबको। संसद का जो प्रकरण समिति होती है वह कैसा होता है, अस्थायी होता है, अस्थायी होता है, न्यायिक होता है, इनमें से कोई नहीं, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स आपको। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात यह अस्थायी होता है प्रकलन समिति, ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है मूलतः 25 सदस्य थे, किंतु 1956 में इसके सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितना कर दिया गया है फ्रेंड्स आपको वर्तमान में, तो 30 कर दिया गया। ये आपको ध्यान में रखेंगे, यह अस्थायी समितियाँ होती हैं, ये आपको ध्यान में रखेंगे, ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दी हुआ है 97 का जो है ऑप्शन नंबर आपको कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपको राइट आंसर हो जाएगा। जबकि 98 का जो है दिए गए संख्या में से भिन्न संख्या चुनना है, तो इसका 98 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स आपको। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 99 का जो है ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जबकि 100 का जो है आपको ऑप्शन चुनना है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको चयन करना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये चयन करना है फ्रेंड्स आपको दिए गए ऑप्शन में। तो फर्स्ट में दिए हुए जंतु आपको वसाएं संतृप्त होती हैं क्योंकि इसमें दोहरे बंध वाले वासी अम्ल होते हैं जंतु में, ऐसा क्वेश्चन कुछ बोल रहा है फिर सबको। यहाँ पे फिर सबको वसाएं संतृप्त दे रहे हैं, संतृप्त जो हो जब भी होता है वह एकल बंधन होता है, यहाँ पे दोहरे बंध दिए गया है, इस तरह से फिर पहला स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा, ये ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जितने भी संतृप्त होते हैं उसमें एकल बंधन होते हैं, जबकि यहाँ पर संतृप्त भी कह रहा है और उसके बाद में दोहरे बंधन दिए हुए, इसलिए यह गलत हो जाएगा, यह कथन ये यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए फिर सबको आपको मीनारकी निम्न में से किसका उदाहरण है, ये बताना है। मीनारकी जो है निम्न में से किसका उदाहरण है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। लड़कियों में एक मासिक चक्र का जो प्रथम बार प्रारंभ होता है उसी को हम लोग मीनारकी नाम से जानते हैं, मीनारकी कहते हैं उसे हम लोग, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इसका जो है फिर सबको यह रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन जो है आपको ऑप्शन नंबर जो है आपका फिर बी इसका राइट आंसर जाएगा, इसका बी देख लेंगे। नेक्स्ट निम्न में से किसका मूल्य स्थिर नहीं रहता है, ये बताना है। निम्न में से किसका मूल्य जो है स्थिर नहीं रहता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मजदूरों की मजदूरी जो है यह स्थिर नहीं रहता है, सी यहाँ पर फिर राइट आंसर जाएगा। बाकी ज़मीन का किराया है या निगम कर बीमा शुल्क लगभग निश्चित रहता है, मजदूरों की जो मजदूरी है वह निश्चित नहीं रहता है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इसका जो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा, इसे देख लेंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ फ्रेंड्स आपको इसका भी जो है 105 का जो है आपको ए है, इसका भी ए राइट आंसर हो जाएगा। जबकि 106 का जो है ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा, इसे भी देख लेंगे। सबका सलूशन टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, वहाँ से जुड़ के आपको इसका सभी का सलूशन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था, ये बताना है फिर सबको। तृतीय जो दिल्ली दरबार के आयोजन हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था, ये पूछा जा रहा है फिर सबको। तो राइट ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हार्डिंग जो था वह उस समय आपको गवर्नर जनरल था भारत का, जब तृतीय दरबार का हुआ था आयोजन, तो वहाँ उस समय यह आपको याद रखेंगे। फिर से आपको जो प्रथम दिल्ली दरबार लगा था वह 1800 कितना में लगा था, अर्थात 1877 में लगा था। जबकि द्वितीय दिल्ली दरबार जो हुआ था वह कब हुआ था, ये पूछता है फिर से आपको। तो 1900 आपको कितना में, तो 3 ईस्वी में हुआ था, 1903 ईस्वी में। और तृतीय जो हुआ था वह कितना में हुआ था, तो 1911 में हुआ था। ये आपको तीनों डेट याद रखेंगे, ये तीनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। फर्स्ट में 1877, सेकेंड में आपका 1903 और थर्ड में आपका 1911 में। ये आप बता दें 1911 में ही घोषणा किया गया था कि भारत का जो राजधानी होगी वह आपको कहाँ से, तो वह कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित होगी। इसी में आपको जॉर्ज पंचम ने अपनी
महारानी मेरी के साथ जब भारत आया हुआ था तो उस समय यह घोषणा किया था, ये आपको ध्यान में रखेंगे। सी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 108 का जो है फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दी हुई फ्रेंड्स आपको निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में शामिल नहीं है। संघीय सूची में शामिल नहीं है उसका आपको चयन करना है। रक्षा दी हुआ है, रेलवे दी हुआ है, स्थानीय आपको शासन दी हुआ है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दी हुआ है। तो कौन जो है आपको संघ सूची में शामिल नहीं है। संघ सूची में आपको फ्रेंड्स कौन सा संघीय सूची में दी हुई फ्रेंड्स आपको शामिल नहीं है, ये बताना है फ्रेंड्स आपको। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात जो है स्थानीय शासन जो है यह आपको संघ सूची का विषय या संघीय सूची का विषय नहीं है। इसमें रक्षा, रेलवे और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यह संघ सूची में शामिल है, जबकि स्थानीय शासन जो है यह किस में शामिल है, तो यह आपको राज्य सूची में शामिल है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दी हुआ है फ्रेंड्स आपको निम्नलिखित में शब्दों को अर्थपूर्ण में व्यवस्थित करना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इसका जो है इसका ऑप्शन नंबर आपको फ्रेंड्स डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आपको। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, ये भी आपको मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपको सभी का सलूशन टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जबकि आपको 113 का जो है अब भी आपको ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है परागकण किस में पाए जाते हैं, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स आपको। परागकण जो है किस में पाए जाते हैं ये बताना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात परागकोश में जो है अब वो परागकण पाए जाते हैं। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको पुष्प में नर जनन संरचना का जो होता है पुमंग कहते हैं, वह आपको इसी में आपको अवस्थित होता है, परागकोश में अवस्थित रहता है परागकण के रूप में। इसी यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट दी आपको RNA में थायमीन की जगह निम्न में से क्या पाया जाता है, ये बताना है। RNA में थायमीन जहाँ रहता है वहाँ पे क्या चीज़ मिलता है DNA की अपेक्षा, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे यूरेसिल इसमें पाया जाता है, किसमें आपको RNA में। थायमीन की जगह थायमीन किस में रहता है, तो DNA में रहता है, और RNA में जो है आपको यूरेसिल रहता है इस थायमीन के स्थान पर। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दी हुआ आकृति, इसका आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है फ्रेंड्स आपको। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर आपको डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा फ्रेंड्स आपको। नेक्स्ट आपको दी हुआ यहाँ से आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दी हुआ भारत का नियाग्रा जो है या नियाग्रा का फिर किस जलप्रपात को कहा जाता है, ये बताना है आपको फ्रेंड्स। नियाग्रा किस जलप्रपात को कहते हैं भारत का, ये पूछा जा रहा है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात चित्रकूट के जो आपको जलप्रपात है उसे नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दी हुआ फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट आपको दिया है रीजनिंग का मैथ क्वेश्चन, रीजनिंग का दिया हुआ फ्रेंड्स आपको। तो इसका सोल्यूशन जो है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड में किस वर्ष में आपको ग्लेशियर आपको रिवोल्यूशन हुई थी, ये बताना है आपको ऑप्शन आपको। इंग्लैंड में किस वर्ष आपको ग्लोरियस दिया था सबको, ग्लोरियस रिवोल्यूशन कब हुआ था, गौरवशाली क्रांति जो है कब हुई थी, ये पूछ रहा है फ्रेंड। आपको ऑप्शन नंबर सी 1688 ईस्वी में हुआ था। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। गौरवपूर्ण क्रांति जो है इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि इस समय इस क्रांति में एक भी रक्त आपको नहीं बहा था और सत्ता परिवर्तन हो गया था, अर्थात क्रांति को रक्तहीन क्रांति के भी नाम से जानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपको दी हुई फ्रेंड्स आपको 120 का जो है आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिनके बीज फलों के अंदर नहीं होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, जिनके जो बीज होते हैं फलों के अंदर नहीं होते हैं वैसे आपको पादप को क्या कहा जाता है, तो राइट ऑप्शन नंबर ए जिम्नोस्पर्म के नाम से जानते हैं, ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। अनावृत बीज भी हम लोग कहते हैं ऐसे आपको पादपों को या ऐसे फलों को, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को कहा जाता है, क्या कहते हैं, परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को क्या कहते हैं, तो राइट ऑप्शन नंबर ए इसे रुपये के मूल्य ह्रास कहा जाता है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है सम्राट जेम्स प्रथम का दूत
राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत जो है सर टॉमस रो किसके दरबार में आया था? तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात जहांगीर के आपको दरबार में आया था। बी इसका राइट आंसर जाएगा। कब आया था? तो 1615 में आया था। ये भी आपको ध्यान में रखेंगे, 1615 में जेम्स प्रथम जो है आया था। नेक्स्ट आपको दिया है 124 का जो है ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट आगे दिया है निम्नलिखित में से आपको रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। निम्नलिखित में से रस्किन बॉन्ड किसकी पुस्तक है? ऐसा क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपको। रस्किन बॉन्ड की पुस्तक कौन है ये बताना है फ्रेंड्स। राइट होगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर ए अर्थात द गोल्डन ईयर इनका पुस्तक है रस्किन बॉन्ड का। ए यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात 25 लाख रुपए दिया जाता है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इंडियन एक्सप्रेस के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? ये बताना है आपको फ्रेंड्स। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको डी प्रेस भूपति को इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया दक्षिण पूर्व रेलवे क्या क्षेत्रीय जो है मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? ये बताना है। दक्षिण पूर्व रेलवे का कार्यालय पूछ रहा है फ्रेंड्स आपको, क्षेत्रीय कार्यालय। तो राइट फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात कोलकाता इसका आपको मुख्यालय है। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला आरंभ किया जाता है। कब किया जाता है? बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला जो है यह कब प्रारंभ किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात कार्तिक पूर्णिमा से यह प्रारंभ किया जाता है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि खाली स्थान भी कहलाता है। क्या कहलाता है ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात इसे हम लोग पेलिन डाबा जो है संधि के नाम से जानते हैं। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है किसे जो है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? ये बताना है। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात जादव पायेंग को कहा जाता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात इन्हें हम लोग फॉरेस्ट मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जानते हैं। इन्हें यह असम से संबंधित है। ये भी आपको ध्यान पर्यावरणविद है और वानिकी कार्यकर्ता भी है। ये आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि इन्होंने 500 हेक्टेयर बंजर भूमि को जंगल में बदल दिया था। इसीलिए इन्हें हम लोग फॉरेस्ट मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जानते हैं। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार 2015 में मिला है। ये भी आपको ध्यान में रखें। 2015 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा भी गया है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है? वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात राजेंद्र सिंह को वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया फिर आपको राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी 25 जनवरी को मनाया जाता है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया किस देश ने यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात क्रोएशिया ने यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है खाली स्थान उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है। कौन सा न्यायालय ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी केरल जो है आपको उच्च न्यायालय केरल के जो उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आपको 9 मार्च 2023 को आपको मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू एंड आपको टू इमोर्टिलिटी पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है ये बताना है। मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमोर्टिलिटी पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक पूछ रहा है फ्रेंड। राइट होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात डॉक्टर कर्ण सी इसके राइटर हैं। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिवस 16 मार्च 2023 को 2027 के लिए फीफा अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है ये बताना है आपको। फीफा के अध्यक्ष के रूप में तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात जियानी
इन्फेंटिनो को चुना गया है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दी हुआ साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे चुना गया है। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ द इंडिया के अध्यक्ष पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, पंकज सिंह को चुना गया है। डी यहाँ पर फिर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिए फिर सबको, नेक्स्ट आपको यहाँ पर से दिया हुआ है लेखक नारायण वाघुल की किताब जो है आपको रिफ्लेक्शन का लोकार्पण किसने किया, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स आपको, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्मला सीतारमण ने किया। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया फ्रेंड्स आपको हाल ही में समाचार पत्रों में देखी गई आपको चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है, ये बताना है। जीपीटी का पूरा नाम क्या है, तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर जो है इसका पूरा नाम होता है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है हाल ही में एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हुआ, निम्नलिखित में से उन्हें किस का जनक माना जाता है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी, इसे हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। ए यहाँ पर राइट आंसर, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है किस राज्य में मैटी केले को जीआई टैग प्राप्त हुआ, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए अर्थात तमिलनाडु के आपको मैटी केले को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस फिल्म ने 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी अर्थात सरदार उधम सिंह को आपको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हिंदी फिल्म का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार आपको मिला है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है पुराना संसद भवन को किस नाम से जाना जाएगा, ये बताना है आपको पुराने संसद भवन को। तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात इस संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप दिया कृषि एवं खाद्य उत्पादक के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए नॉर्मन आपको बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 किसे ने जीता है, ये बताना है फर्स्ट आपको। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात स्वाति नायक ने जीता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है हाल ही में सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण कहाँ किया गया, ये बताना है फर्स्ट ऑफ ऑल। सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण कहाँ किया गया, तो राइट ऑप्शन नंबर डी अर्थात असम में किया गया। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है हाल ही में बिहार में किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ किया है, किस नगर निगम निगम ने, तो राइट ऑप्शन नंबर सी अर्थात पटना नगर निगम ने यह आपको योजना प्रारंभ किया है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 का विजेता कौन है, ये बताना है। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 का विजेता कौन है, तो राइट ऑप्शन नंबर डी अर्थात उपयुक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाहे वह पियरे आपको एगोस्टिनी है, चाहे फेरेंक क्रॉज है, चाहे एनी एल हुइलियर है, तीनों है इसका सभी जो है आपको राइट आंसर हो जाएगा। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया सोना पानी ग्लेशियर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात यह जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका फिर से आपको ऑक्सीजनरेटेड वाटर किसे कहा जाता है, ये बताना है। ऑक्सीजनरेटेड वाटर किसे कहा जाता है, तो राइट ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन आपको पर ऑक्साइड को ऑक्सीजनरेटेड आपको वाटर कहा जाता है। इस तरह से फ्रेंड्स यह सेट कंप्लीट होता। कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, यह आपसे उम्मीद रहता है, क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी मेहनत भी लगता है फ्रेंड्स आपको, इसलिए आपसे लास्ट में ये उम्मीद रहता है ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद फ्रेंड्स।